कल चैतन्य भागवत में पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें तात्पर्य में बहुत अच्छी बात, एक श्लोक कोट किया गया उसमें कि यद्यपि भक्त वैष्णव धर्म का पालन करता है फिर भी भक्त लाइक माइंडेड डिवोटीज, क्या कहेंगे उसको, सजातीय भक्तों के संग प्रश्नोत्तर करके वह भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि भगवत का मतलब श्रीमद् भगवान के बारे में जो भी डिस्कशंस हैं वह कृष्ण भावना में हमें आगे प्रगति करने में सहायता करते हैं। एक भक्त आज पूछ रहे थे मुझे सुबह कि क्या मैं मेरी भक्ति में प्रगति हो रही है। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, आई विल अगेन थ्रो द क्वेश्चंस निरुपाधिक वे में आप लोग प्रश्न छोड़ रहा हूं कि कैसे मालूम चलेगा कि भक्ति में प्रगति हो रही है। ओके, सिंपल बताइए, माइक पे बता दीजिए। माइक, यस। भौतिक विषयों से आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है और कृष्ण कथा वगैरह में रुचि बढ़ने लगती है। बहुत सीधे सीधे प्रैक्टिकल है कि भगवान की बातें अच्छी लगती हैं, भगवान की वार्ता अच्छी लगती है और दुनिया की वार्ता खराब लगती है। तो अब वो भक्त जिन्होंने प्रश्न किया था, तो मैं देख रहा हूँ कि हर क्लास में आ रहे हैं और हम उनको बाध्य भी नहीं कर रहे हैं। तो अब स्वयं आपको कथा सुनना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अभी टीवी देखने में क्या बुराई है, टीवी भी तो कुछ ज़रूर देखना चाहिए, घंटा 2 घंटा तो कम से कम साधना चलनी चाहिए, तो अभी इसका मतलब प्रगति में कोई बाधा है, अभी और प्रगति करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। और सब लोग प्रसाद पा लिए ना, समझ गए? प्रसाद पा लिए हैं ये आपको ही पता है कि नहीं? मान लो कोई सर्विंग कर रहा हो प्रसाद की और कहे 1-2 रोटी और लीजिए, नहीं बस 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 बस, तो वो नहीं बताता है कि तुम्हारा पेट भर गया है, हम स्वयं बताते हैं। तो प्रसाद जैसे भोजन खाता है व्यक्ति, उसकी भूख शांत होती जाती है हर कौर के संग। ध्यान दीजिएगा, हर कौर के संग भूख शांत हो रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हर कौर के संग भूख शांत हो रही है, लेकिन 2 कौर में आप भूख शांत नहीं होगी, कुछ भूख रह जाएगी। और अगर भूख खाना वो जो आप पा रहे हो वो नहीं मिला तो जाकर के हल्दीराम की भुजिया खाएंगे। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो अगर भक्ति जम के नहीं कर रहे हैं, भक्ति जितनी थोड़ी कम मात्रा में करेंगे तो इंद्रिय तृप्ति की भूख रहेगी और उसको तृप्ति करने के लिए हम कहीं ना कहीं हाथ पांव जरूर मारेंगे। तो अगर खूब भक्ति करेंगे तो हम सभी लोग अनुभव करेंगे कि भोग वासना समाप्त होती है। ये मेरा अनुभव है, इसी साल की बात है, कौन सी एकादशी भूल रहा हूँ, उससे पहले मेरा मन काम आदि से बहुत परेशान हो रहा था। सबका होता है, हमें तो झूठ सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती, हम मुक्त नहीं हुए से। बड़े परेशान में क्या हो गया, कौन सा अपराध हो गया, एकादशी में धुआंधार 64 माला क्या समाप्त सब। तो ये सोल्यूशन हाउ से नहीं चलेगा कि ये चाहे काम आए, चाहे क्रोध आए, चाहे कुछ आए, इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। सोल्यूशन है भक्ति। जब नाम जब अच्छे से करेंगे, भक्ति करेंगे, भागवत पढ़ेंगे तो हो जाएगा। महाराज कई बार बोले, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कृष्ण हॉल में बोल रहे थे, काम एक आंधी की तरह है। आंधी हमेशा नहीं चलती है, हमेशा चलती है, लेकिन जब, और भगवान इस बात को बोलते हैं, काम और क्रोध के वेग को जो सहता है वही व्यक्ति मुक्त हो पाएगा। तो अब इससे मुक्त होने का क्या प्रभाव देख रहे हो आप? कैसे तरीका है? नाम उच्चारण। जितना अधिक नाम उच्चारण करेंगे देखेंगे सब ठंडा हो जाएगा। प्रभुपाद, हम तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोले हैं इस बात को कि जो व्यक्ति 64 माला जाप करेगा, लेकिन वो तरीके से करे, ये नहीं कि हरि राम वैसे नहीं, जैसे हम लोग गंभीरता से 16 माला करते हैं, अगर उस तरह से आप करेंगे तो रियली अनुभव करेंगे कि 4 नियमों का पालन करना आसान है। ये सत्य है कि भोग की वासना चली जाती है। ये भोग की वासना, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग शायद नहीं सुनेंगे, भोग की वासना इसलिए चली जाती है क्योंकि ये आत्मा की इंट्रिंसिक वासना नहीं है, ये आत्मा की ऊपर कवरिंग है। आत्मा की जो इंट्रिंसिक वासना, इंट्रिंसिक मतलब स्वरूपगत जो इच्छा है वो क्या है? सेवा करने की। वह नहीं काटी जा सकती किसी भी साधन से। आप सेवा करना कभी नहीं छोड़ सकते, लेकिन काम और क्रोध को क्यों छोड़ सकते हैं बताइए? क्योंकि ये गुणों के द्वारा उत्पन्न है। ये बातें समझ में आ रही हैं? ये आत्मा में कुछ स्वरूपता नहीं है ये। अच्छा चलिए समझिए इस तरह से, मान लीजिए चांदी देखा है, चांदी के ऊपर वो कालिक जम जाती है कि नहीं? तो चांदी से कालिक हटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि कालिक उसके ऊपर है। सिंपल, इज इट नॉट? और फिर चांदी चमकने लग जाएगी। अनर्थ उपशमो साक्षात। तो अनर्थ जो आत्मा के ऊपर प्रपद बोलते हैं, सुपरफ्लुअस से पपड़ी सी होती है, उस तरह से रहता है। कभी से अभी घबराना नहीं चाहिए कि हम काम से प्रभावित हो रहे हैं, क्रोध से प्रभावित हो रहे हैं, जो भी कुछ है। सोल्यूशन भगवान की भक्ति से अब
निवृत्त हो जाएंगे। अच्छा, एक और डिस्कशन था कि एक भक्त लोग पूछ रहे थे शाखा चंद्र न्याय क्या होता है, और उनका ये एक मत था कि भगवान श्रीमद् भागवतम भगवान को शाखा चंद्र न्याय से व्याख्या करती है। देखिए, शाखा चंद्र न्याय एक न्याय है, लॉजिक है, जिसमें कोई बात जो समझ में नहीं आती है उसको एक दृष्टांत के द्वारा समझाया जाता है। जैसे भगवान के चरण कैसे दिखते हैं, तब क्या बोलेंगे? कमल जैसे दिखते हैं। कमल जैसे दिखते हैं, कमल सदृश कह सकते हैं। तो अब देखो क्यों ऐसा, भगवान के चरण को धारणा तो हम कर नहीं सकते, देखा तो है नहीं, तो अब कितनी सबसे सुंदर वस्तु क्या है? कमल। तो उससे उपमा दी जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान के चरण बस उतने ही सुंदर हैं जितना कि कमल। समझ रहे हैं? तो हाँ, भागवत में कहीं कहीं ऐसी व्याख्या की गई है, इस तरह से कहीं की व्याख्या मतलब इस प्रकार की उपमा दी गई है, तो वहाँ शाखा चंद्र न्याय का उपयोग किया गया है। भगवान का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। चंद्रमा तो धब्बे हैं, भगवान के चेहरे पे भी धब्बे हैं, वहाँ से हैं। अब चंद्रमा जिस प्रकार से शीतलता देता है, उस तरह से कुछ अंदाज देने के लिए कैसा शाखा चंद्र न्याय है कि मान लो बच्चा पूछ रहा है, मम्मी ये चंद्रमा कहाँ है, तो माँ दिखाती, बेटा वो जो नीम की डाली है ना उसके बीच में दिखाई पड़ रहा चंद्रमा, वहाँ चंद्रमा है। अब चंद्रमा की स्थिति कहाँ है? बहुत दूर, लेकिन बच्चे को समझाने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई शाखा के बीच में है। लेकिन जब ये बोला जा रहा है भागवत के पहले श्लोक में, सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ, तो क्या भी शाखा चंद्र न्याय है? नहीं, यहाँ सीधा सीधा वर्णन हो रहा है। एक भक्त लोग पूछते रहते हैं, कई बार आएगा शाखा चंद्र न्याय क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम आके अपने इस डिस्कशन में आ जाते हैं कि जीव जगत में संघर्ष कर रहा है और वह अपने मन और 5 इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। तो बात यहाँ पे प्रपादक के बोल रहे हैं, किसी ना किसी कारण से हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं और मन सहित 6 इंद्रियों के कारण अपने अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष कर रहे हैं। यह डार्विन का सिद्धांत है, अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वाधिक समर्थ जीव का प्रभुत्व। अच्छा, एक बड़ी रुचिकर बात है, ये आप लोग को यहाँ दिख रहा है, कुत्ते संघर्ष कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। किस चीज़ के लिए झगड़ रहे हैं? एक ही शब्द है वैसे तो बहुत ईजी, लेकिन फिर भी आप लोग बताइए। यस, प्रभुता। बहुत अच्छा। देखिए, अब कल का डिस्कशन अलग थोड़ा सा चला गया। दिस वन वर्ड प्रभुता, याद आ रहा है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कितनी गंभीर बात पढ़ी थी हमने। प्रभुता के लिए क्या आवश्यक है? लेट्स सी, आई एम थ्रोइंग दिस क्वेश्चन नाउ। प्रभुता के लिए क्या आवश्यक? प्रभुता समझते हैं? नहीं समझते प्रभु। मैं सुपीरियर, तुम इन्फीरियर, तुम्हारा हम भोग करेंगे, तुम कंट्रोल करेंगे। तो क्या आवश्यकता है? प्रभुता की इच्छा जीव की है, उसके लिए क्या आवश्यक है? टू मेक रिलेशंस, कंसेंट, बॉडी प्लेटफॉर्म, देयर हैज टू बी डिस्पैरिटी। भूल जाते हैं सब आप लोग। कोई व्यक्ति छोटा है होना ही चाहिए और कोई व्यक्ति बड़ा होना ही चाहिए। कोई भी, अर्थात इस जगत में चाहे कितना भी बड़े बन जाएं, हमसे श्रेष्ठ कोई ना कोई होगा। दिस इज नॉट अमेजिंग कि यहाँ पे आप टॉप पोजीशन पे नहीं रह सकते, तो उसके लिए प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे कि बड़ा स्ट्राइकिंगली बोल रहे थे कि इस जगत में नंबर 1 बनने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आप हमेशा नंबर 2 ही रहेंगे। कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रहेगा जो आपसे श्रेष्ठ हो। अर्जुन किसी से हारे नहीं थे ना, अपने ही बेटे से हार गए थे। आपको पता है ये बात? उनका एक बेटा था बब्रुवाहन, उससे वो हार गए थे। उसके पीछे भी कारण है कि उनको शाप था, लेकिन हारे तो सही ना। भीष्मदेव किसी से हारे, लेकिन अर्जुन से हार गए। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और हमारी स्वरूपगत स्थिति क्या है? दास के दास की भावना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कैन एक्चुअली वी बी एवरीवन्स सर्वेंट? यस, you can feel like that. Can we be everyone's boss? No. Can we be boss of our mind also? That would be good, is it not? बहुत अच्छी बात है। और आप देख पा रहे हैं कि सारा संघर्ष इसी के लिए है। देखिए, लिखा तो है, आप देख पा रहे हैं क्या? टॉप पे पहुंचने की शक्ति कि हम सारे प्रयास कि मैं आगे जाऊंगा, ये इसीलिए तो संघर्ष हो रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, जब व्यक्ति वैष्णव समाज में आता है तो ये संघर्ष की भावना को वैष्णव समाज में डाल देता है।
कोई व्यक्ति भजन कर रहा है अधिक तो उससे वह द्वेष करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों के समाज में ऐसा नहीं होता है। भक्त लोग ऐसा नहीं सोचते कि मैं जान रहा हूँ, मैं कुछ मुझे भगवान के बारे में पता है तो दूसरे लोग ना जाने। भक्तों का ऐसा स्वभाव नहीं होता है। एक छोटा सा मैं उदाहरण चैतन्य महाप्रभु की लीला से दूंगा आपको। रूप गोस्वामी जी अन्य भक्तों से कहीं लाइक जूनियर डिवोटी हैं और उन्होंने कुछ पोयम लिखी और महाप्रभु जानबूझ करके सभी भक्तों के सामने उनका बहुत गुणगान कर रहे हैं, जो उनसे बहुत अधिक सीनियर हैं, श्रेष्ठ हैं, सीनियर हैं। और एक भी भक्त क्या कहेंगे उसको, एनवियस नहीं होता। और मैं इससे यहाँ बोल करके आगे जाऊँगा। बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे कि when you see other devotee advancing more than you or doing some special service and you become genuinely happy, then you make more advancement. कुछ समझ में आया? अगर आप किसी को देखें, मान लो कोई जब बहुत अच्छे से कर रहा है, कुछ भी प्रचार कर रहा है या कोई भी और सेवा कर रहा है और आपको हृदय में बहुत खुशी हो रही है, लाइक वाकई ये नहीं कि हाँ साहब बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे हैं, उसकी टांग टूट जाती है। भक्त लोग बोलते हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं होते। मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे गुरु भाई थे, वो मुझसे जूनियर थे, उनकी फर्स्ट इनिशिएशन मेरे बाद हुआ और वो आयन प्रभु के यहाँ उनको सेवा मिल गई थी। तो महाराज जी वहीं मेरे गुरु महाराज वहाँ पे गए, आयन प्रभु के विग्रह के वहाँ दर्शन करने के लिए गए वृंदावन में, और वहीं पे गोपाल प्रभु थे, ने कहा कि इनको हेड उनको पुजारी की सेवा करनी है, इनको दीक्षा दे दीजिए। तो महाराज भाई ऑन द स्पॉट उनको दीक्षा दी, सेकंड में दीक्षा। तो मिल तो उसको गई और मैं बोल रहा था कांग्रेचुलेशन, मिल गई, लेकिन अभी नया ड्यूटी है, मिल गया भैया, करेक्शन था तुम्हारा, मतलब बोला नहीं मुख पे। तब ये बहुत आपको लग रहा है, लेकिन देखिएगा कभी आप जैसे मान लीजिए कि आप किसको पकड़ता हूँ मैं, जैसे विपिन प्रभु को मृदंग बजाना बिल्कुल नहीं आता, इज इट नॉट, नहीं आता, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियली अप्रिशिएट कि भाई रामकृष्ण प्रभु अच्छा मृदंग बजाते हैं। लेकिन जब किसी को मृदंग बजाना आता हो और तब आप बोल दीजिए कि वो वाला अच्छा बजाता है, तो व्यक्ति तब अपने हृदय में देखना कि कैसा लगता है आपको। दीज आर द चेक्स वी हैव टू मेक। हम वैष्णव समाज में प्रभुता जताने नहीं आते हैं, ठीक है? यहाँ कोई संघर्ष नहीं है। और ऐसे समझ लीजिए, महाराज तो बहुत जोक करते हैं, अच्छा, और होता ही है कि कोई भक्त खुद मंगल आरती के लिए उठ गया है तो ये नहीं सोचता कि अच्छा दूसरा वाला सोता रहे। ऐसा होता है, फ़ोन कर करके भक्त लोग उठा देते हैं दूसरे को। क्यों? तो ये संघर्ष है, प्रभुता है? नहीं है, ये संघर्ष नहीं है, ये मदद की जा रही है। बहुत विचारनीय बात है। कभी होता है, बताइए, आप लोग बुरा मत मानेगा, जब टमाटर बेचने जाते हैं कहीं पे तो पहले सोचते हैं ना हमारा वाला बिक जाए, बाकी वाले का बिके या ना बिके, हमारा बिक जाए। ये स्वाभाविक इस जगत में, इज नेचुरल, इज इट नॉट? गलत तो नहीं, बुरा तो नहीं माने, गलत तो नहीं गलत तो नहीं कह रहा है कि नहीं? हर जगह कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन। एक बार एक डिवोटी पूछे, प्रभु जी ये भगवत धाम जाने में कोई कंपटीशन नहीं है? वो बेचारी उतना उसको मतलब हैरानी हो रही थी कि यहाँ तो बिना कुछ मारा मतलब छीना झपटी के मिलता ही नहीं है। हमने कहा नहीं, भगवान के धाम में खूब स्थान है। पुष्पक विमान भगवान राम का विमान जानते ही थे आप, कितना वो आदमी बैठ जाए, एक आदमी जगह खाली रहती। सुना है ना आपने? ये आप लोगों को लग रहा होगा इससे बातें सिंपल क्यों बोल रहे हैं। लोग वाकई जल जाते हैं, भक्त ही जलने लग जाते हैं दूसरे के प्रचार से। ऐसा लग रहा है कि मतलब भारत विश्व के सारे लोगों को प्रचार हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं, इसलिए वो क्षेत्र ढूंढ रहे हैं। क्षेत्र का क्या कहते हैं उसको, बंदर बांट समझते, बंदर बांट चल रही है। हंसी आती कि कैसे कर रहा है, हंसी आती सही में। तो ये समझना चाहिए कि ये जो घोर संघर्ष चल रहा है बाह्य जीवन में, ऐसा इस जगत में नहीं, हम एटलीस्ट भक्तों के समाज में नहीं होना चाहिए। तब हम सच्चे भक्त बन रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? मध्यम अधिकार इज रियल डिवोशन। कोई जानता है? विपिन प्रभु बताएंगे मध्यम अधिकार क्या होता है। मध्यम अधिकारी पता है आपको? वाह, इसीलिए क्लास में आना जरूरी है। अरे आपको तो पता है, आपको यू नो एवरीथिंग। अब 12 साल से मैं नए बच्चों को पकड़ रहा हूँ। किसी को पता है मध्यम अधिकारी क्या होता है? आपने तो कभी पढ़ाया नहीं है। आप 8 साल हो गया है, नए बच्चों को पूछ रहा हूँ, किसी को पता है मध्यम अधिकारी क्या होता है? जब पता ही नहीं है तो बताओ अस्पायर कैसे करोगे? ईश्वरस्तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति समध्यमा। वहाँ से सच्ची भक्ति शुरू होती है। भगवान से प्रेम, ईश्वर, भक्तों से मैत्री,
जो बालिश, जो इनोसेंट हैं उनको उनको दया कृपा करना, और जो द्वेषी हैं उनसे द्वेष नहीं करना। ये पता नहीं थे आपको बात? बड़ा डेफिनेशन नहीं पता थे, घबरा गए आप लोग, है? ठीक है। तो आप समझ गए, मैं कॉन्ट्रास्ट में दिखा रहा हूँ कि वैष्णव समाज में ये कोई संघर्ष नहीं है कि प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं जीऊँ और आप मर जाओ। ये भावना वृंदावन की भावना नहीं है। और एक और बात समझ लीजिए, ये अपने जीवन में देख लीजिएगा, बहुत बड़ी शिक्षा है ये। क्या आपको कभी किसी ने जीवन में दुख दिया है? डोंट हैव टू रेज हैंड्स। कारण क्या था? लेट मी, आई वांट टू हियर दैट एग्जैक्ट आंसर व्हिच आई वांट टू हियर। हाँ, इंद्रिय तृप्ति, वो नहीं, ये सही जा रहे हैं। वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र था। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र होगा तो वो कभी नहीं सोचेगा सामने वाले को कितना कष्ट होने वाला है। ठीक है? वो कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपके पिता भी हो सकते हैं, कुछ भी। और जब आप उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा देंगे तो ज़रूर दुखी होंगे, वो कष्ट होगा, परेशान करेंगे आपको। यही जगत में चल रहा है। एक और भी बात, बहुत बड़ी सुंदर शिक्षा की ये है कि अगर कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए गियर्ड अप नहीं है, क्या अर्थ है इसका? कार में गियर लगाते हैं ना आगे बढ़ने के लिए, इसे कहते हैं गियरिंग अप फॉर दैट। तो यदि हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार लक्ष्य नहीं है, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं, वाकई मुझे अपने स्वरूप को समझना है, ये अगर प्राथमिकता नहीं है तो झगड़ा करेंगे ही। मैं इससे पहले आगे जाऊँ, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम झगड़ा कर रहे हैं तो हमारा आत्म साक्षात्कार के प्रति कोई रुझान नहीं है, ये सत्यापित होता है। कोई विरोध करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। दिस इज अ प्रिटी हैवी स्टेटमेंट। मानव जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ने के लिए नहीं है। अन्य लोग बिल्ली की तरह आ सकते हैं, लेकिन हमें कुत्ते की तरह झगड़ना नहीं है। Does that make sense? समझ आ रहा कि नहीं? एक रमाकांत प्रभु बोले थे, पंडित से झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्लास में आपकी बात जरूर बोल देगा। ठीक है कि नहीं? दूसरे लोग नोचने के लिए आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी नोचना शुरू कर देंगे। Then our mind will be deflected from self-realization. क्या अपमान हमारा हुआ है? क्या हम लोग प्रसाद पा रहे हो तो क्या भी ऐसा हुआ किसी ने मूत्र त्याग कर दिया उसके ऊपर, या हम पर थूक दिया हो? ऐसा तो कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है। और इस प्रकार के सहिष्णुता को उदाहरण भगवान दिए हैं अवंती ब्राह्मण का। दुश्मन तो अंततः तो हमारा मन है और कोई दुश्मन नहीं है। जो भी हमें करना होता है वो बाह्य रूप से कर, अलग बात है, लेकिन दुश्मन एकमात्र हमारा मन है। बहुत अच्छी बात है, हम बोल रहे हैं ये अस्तित्व के लिए संघर्ष, कांस्टेंट संघर्ष चल रहा है। किंतु वास्तविकता यह है कि हमारी मूलभूत सहज स्थिति संघर्षात्मक नहीं है। क्या अर्थ है इसका बताइए? यहीं पे बात रुक गई थी कल। यहाँ छोटे छोटे संघर्ष की बात करते हैं। पहले ये बताइए कि भूख संघर्ष है या नहीं है, और भूख की निवृत्ति संघर्ष है या नहीं है? क्यों? कमाओ, खाओ, पकाओ, हजम करो, इत्यादि इत्यादि। त्रिफला खाओ उसको अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कितना झमेला है बताइए, नहीं है? और अपना भी पालो, उसके बाद फिर बहुत सारे झमेले हैं, नींद तो बहुत सारी बातें हैं। अब आत्मा को क्या वाकई खाने की जरूरत है? आत्मा खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि शरीर की रक्षा करनी पड़ती है, शरीर में क्या कहते हैं उसको, कांस्टेंट डिके होता रहता है, तो इस कारण से को इंसान को खाना पड़ता है, शरीर चलाने के लिए खाना पड़ता है। क्या ये सही है? नहीं, शरीर चलाने के लिए भी नहीं खाते हम, तुम्हारे तो जीव से संघर्ष करते रहते हैं, है ना? हाँ। और इस पे हम लोग क्या मेडिटेशन कर रहे थे कल? कृष्ण बलराम हैं और उनके पीछे सारे ग्वाले हैं। ग्वाले मतलब ग्वाल बाल, और प्यारे प्यारे बछड़े हैं, और सब दौड़ रहे हैं। कृष्ण जस्ट प्लेइंग हिज फ्लूट, एंड यमुना है। क्या वहाँ पे कोई
संघर्ष है। परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज बोल रहे थे कि हम लोग संघर्ष के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अगर संघर्ष ना हो तो हमें दिक्कत होती है। किसी दिन आप कहो कि हम बोर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आज कोई संघर्ष नहीं, आज खाना आराम से मिल गया है, कुछ खास करने के लिए नहीं, कोई परेशानी नहीं। देख रहे हैं हम लोग कितने अभ्यस्त हो गए। कहीं आपको डर नहीं लग रहा है कि वैकुंठ में कोई दिक्कत नहीं होगी? अगर आप इंटरनली देखिए, मैं खाली एक विचार प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्या वहां कोई जॉब नहीं करना पड़ेगा? इनकंसीवेबल ना। ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ करेंगे नहीं, लेकिन इस प्रकार से बाध्य होकर के जॉब करना, ये सब करना, और कभी 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 भी अगर ऊपर से देख लिया तो अपनी स्थिति में बहुत हंसी आएगी। समझ पा रहे हैं ऊपर से का मतलब? कि हम अगर अभी ठीक होते पिछले जन्म भी तो उस समय हम भगवान के पास होते, और अभी हम सॉफ्टवेयर जॉब या और भी कुछ कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, जो भी कुछ हम कर रहे हैं। सोचो प्रभु, नाम तो मैं नहीं लूँगा, कि आप अगर पिछले जन्म में भगवान के पास चले गए होते, अभी नहीं गए तो टमाटर बेचने पड़ रहे हैं है कि नहीं? वी हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी प्रोफेशन, बट है ना बच्चा, ऐसा सॉफ्टवेयर जॉब कर रहे हो आप, और पिछले जन्म में चले गए होते तो? मैं अपने भी घटित कर रहा हूँ कि मैं पिछले जन्म में नहीं गया, क्या प्रमाण है कि अभी हूँ, सीधी बात है। तो पिछले जन्म में फेल हो गया तो अब फिर से हमें करना पड़ा। देखिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, हम सबकी स्थिति बहुत दयनीय है। एक बार मुकुंद दत्त प्रभु कह रहे थे, वी आर एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, नाउ लुक एट यू, लुक एट योर सेल्फ। अब कुछ नहीं सोच रहे हैं। देखिए हमारा शरीर कितना गंदा है, जिसमें हमको मल मूत्र से भरा हुआ शरीर दिया गया है। ये पुरस्कार मिला है भौतिक इच्छा का। तो अब हमने ये सोचना है कि दोबारा फेल होना है, जबकि यद्यपि हमको पता है कि पेपर में केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, किसका स्मरण कर रहे हो मृत्यु के समय? उत्तर बड़ा सिंपल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप प्लीज़, मैं ये ऐसा मत सुनिएगा कि मैं कुछ किसी प्रोफेशन के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ। टमाटर से सब्जी बनती है, गोभी से समझती है, बड़ा अच्छा, उनका घर बड़ा कूल। मैं तो उदाहरण देता हूँ, कितने कूल जॉब कर रहे हैं, सब लोग काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बात तो ये है ना कि हम लोग भगवान के पास होते, अगर हम पिछले जन्म में भक्ति कर लेते ठीक से। पिछले जन्म में भक्ति नहीं की होते तो यहाँ पे पहुँचे नहीं होते, लेकिन अगर पूरी कर ली होते तो कितने मजे आ रहे होते ना। कभी सोचते हम ऐसा? और हमको शायद ये भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस जन्म में अगर हमने 16 माला और 4 नियमों का पालन कर लिया तो अब वैकुंठ के दरवाजा खुला हुआ है प्रभुपाद की कृपा से। और मैं बता रहा हूँ ना, लोगों को जरा सी भी श्रद्धा होगी तो कभी नहीं कहेंगे कि हमें 4 नियम का पालन करने में कुछ भी कठिनाई आ रही है। विश्वास ही नहीं है कि वैकुंठ है। मैं कल भी उदाहरण दिया था कि लोग बड़ी मेहनत करते हैं IAS एग्ज़ाम निकालने के लिए। क्यों? वो सोचते हैं कि इस पोस्ट को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। दे आर कन्विंस्ड अबाउट इट। उतनी तो हम मेहनत नहीं कर रहे ना। मैं फिर वही प्रश्न कर रहा हूँ, जो कोई भी 4 नियम को में से किसी भी नियम को भंग कर रहा है, क्या उसको विश्वास है कि 4 नियमों का पालन करने से और 16 माला का जाप करने से मैं वैकुंठ चला जाऊंगा? विल ही ट्रेड वैकुंठ फॉर चीप सेंस ग्रेटिफिकेशन? आज शायद आप लोग क्लास हैवी लग रही होगी, लेकिन विल वी ट्रेड दैट? पानी है, नहीं तो पानी मान लो, कल हमारे प्रभु जी ने खस का हमको जूस पिलाया था, सुपर जूस। अब कोई कहे ये खस का जूस मैं पी रहा हूँ, मुझे पता है बड़ा अच्छा शरीर के, ये छोड़ करके इसमें पोटेशियम साइनाइड है, इसको पीजिए आप, ये हमारी कंपनी ने बनाया है। अनलेस आई एम लाइक फुल्ली क्रेजी पर्सन, मैं आप लोगों को प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने को बोल रहा हूँ ये बात। अनलेस आई एम अ फुल्ली क्रेजी फेलो विल आई गिव अप खस जूस एंड ड्रिंक साइनाइड? शायद थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को, हैवी क्लास लग रही होगी, लेकिन बात तो यही है। हम संघर्ष के इतने आदी हो गए हैं कि बिना संघर्ष वाला वैकुंठ का जीवन हम सोचते ही नहीं है, सोचना ही नहीं चाहते। और तो आप लोग भक्त हैं, भक्ति के प्रयासरत हैं, तो हम आपको निरुत्साहित नहीं कर रहे, लेकिन प्रभुपाद जी भी इस प्रकार से प्रवचन कर रहे थे। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो बहुत जन्म बाद जाऊंगा भगवान के पास। संघर्ष हम खत्म कर सकते हैं इसी जीवन में।
इट इज पॉसिबल। संघर्ष पशु जीवन की स्थिति है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। आपने बंदरों को खाना खाते हुए देखा होगा, ऐसे लाइन में बैठकर बढ़िया से महाप्रसादे बोलकर, नहीं? यस, एक खा रहा है, दूसरा छीन रहा है। हम लोग भी ऐसे खाते हैं क्या, बताइए? भक्त लोग बड़े शांति से प्रसाद लेकर के मतलब लाइन में बैठ जाते हैं, सब लोग जितना जितना ग्रहण करना खा लेते हैं। लेकिन बाकी सब फील्ड्स में क्या लोग इसी प्रकार से नहीं कर रहे हैं, छीना झपटी? आपको अगर, अब तो मुझसे अधिक जानते होंगे, जो युद्ध चल रहा है रशिया में, क्या है ये बताइए? छीना झपटी है कि नहीं? है ना पशु? अब आप देखिए ये भयावह स्थिति हो गई कि नहीं? जो लीडर हैं और जो बहुत बड़े सो कॉल्ड व्हाटएवर लोगों नेता हैं, वो हैं क्या वस्तुतः? पशु के समान। कितना अमेजिंग ना कि उन लोगों को कितना विश्वास है। बस बहुत ही भयावह स्थिति है कलयुग में। संघर्ष पशु जीवन की स्थिति है। प्रभुपाद जी के लाइंस पे आप विचार कीजिए, कितना गंभीर बात है कि नहीं? अमेजिंग। हम जान रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, उनने कार खरीदी अपने पैसे से, उनके भाई ने बस छीन ली, छीन ली। कहते हैं हम मजे करेंगे, तुम घूमो पैदल। वो कहते ठीक है, वो दोबारा खरीद लोगी अपने पैसे से, मतलब अच्छी सैलरी। बट क्या ये पशुता नहीं है? और पूछा जाए कि यही काम कोई चोर कर लेता तो पुलिस में रिपोर्ट कर देती। और भाई ने किया है तो क्या ऐसा बताइए, अब समाज में नहीं देख रहे भाई आपका क्या कहते हैं, संपत्ति छीन लेते हैं, जपत लेते हैं? क्या ये पाशविक मानसिकता नहीं है? एटलीस्ट भक्तों को भक्ति करके इस मानसिकता से मुक्त होना ही चाहिए। और सब लोग हो ही रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य जीवन आनंदमय होना चाहिए, उसका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति ही होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी लाइन है और बहुत एनकरेजिंग है। चाहे हम किसी भी आश्रम को स्वीकार करें, उसका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए। ये आप बात बहुत सिंपल ले रहे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकल आप देखेंगे कि जो भक्त लोग मतलब पहले से भक्ति किए रहते हैं वह तो कर पाते हैं, बाद में बहुत कठिनाई हो जाती है। वो प्रोग्रामिंग है ना कि बस ये तो यही जीना है, बस खाना पीना है, उसको डी प्रोग्रामिंग करके ये विचार दिमाग में घुसाना कि आत्म साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य है, इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये आप लोग को पता नहीं लग रहा होगा, शायद बोरिंग सी बात लग रही होगी, लेकिन किसी के दिमाग में ये घुसाना कि आत्म साक्षात्कार ये जीवन का लक्ष्य है, इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हाँ स्वामी जी, हाँ महाराज जी, हाँ सही कह रहे हैं आप, हाँ गलत तो नहीं कहेगा, हाँ। लेकिन चिंता दिन रात बस यही होती है कि जो बहुत चिंता चलती रहती है, बच्चा थर्ड आ रहा था, फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा, या सॉरी फर्स्ट आ रहा था, थर्ड क्यों आ गया, यही सब चलते रहता है। पश्यन्नपि न पश्यति। और अब उसके लिए भी आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए पूरा समाज इस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता तो सोचना कठिन नहीं था। आप लोगों के गांव में आप बताते हो ना कि लोगों को ठीक घर थे, दूसरे वाले का घर बड़ा बन रहा है तो इसलिए बनाते हैं। हम गलत तो नहीं कह रहे, आप ही लोग बताए ना। हमने कहा सब बंगले क्यों बना रहे हैं, और रहने की जरूरत भी नहीं, इतने लोग भी नहीं। आपके जहाँ हम लोग घर में रुकते थे वहाँ तो 2-3 प्राणी है, उतना बड़ा बंगला बना के रखा हुआ है। क्यों? उनको सामने वाले ने बना रखा है। गलत तो हम नहीं कह रहे ना। और उनसे पूछो कि साझा सामने ये माल, मैं कहूँ कि भाई गुणमणि प्रभु जप करते हैं तो वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होगा। आप दो जब करते हैं कि नहीं, गांव वाले कहते हैं अरे गुणमणि कर रहा है सोलम वाला, हम भी करें। वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता, देख रहे हैं। लेकिन हम लोग बाय डिफॉल्ट एनिमलिस्टिक हैं, तो जो कोई इंद्र तृप्ति में आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ने जाएंगे। लेकिन भजन में कोई आगे बढ़ रहा होगा तो उधर कुछ नहीं देखता व्यक्ति। एक समय था जब भारत के लोगों के जीवन का सिद्धांत यही था, और ब्राह्मण नामक मनुष्यों का एक वर्ग था जिन्होंने स्वयं को पूर्णतया आध्यात्मिक संस्कृति के लिए ही समर्पित कर दिया था। यद्यपि ब्राह्मणोचित संस्कृति युक्त जीवन पद्धति भारत के शास्त्रों द्वारा निरूपित है, तथापि यह केवल भारतीयों के लिए नहीं है।
अपितु समस्त मानव जाति के लिए। एक उदाहरण प्रभुपाद इसमें दिया करते थे कि जो विदेशी मतलब इंग्लैंड के लोग थे, वो जब यहाँ पे राज्य कर रहे थे कि ये कह रहे थे भारतीय लोग मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? देखो माघ के महीने में ठंड में जाकर के बाहर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी के लेक्चर में लिखते हैं कि ये सोचते हैं कि भारतीय लोग बेवकूफ़ हैं कि वे माघ महीना ठंडा होता है ना, माघ के महीने में जाकर के गंगा जी में वो भी बाहर जाके स्नान कर रहे हैं। ठंड में क्यों मरने की जरूरत है? तो मूर्ख हैं? नहीं, वो जानते हैं कि इस समय ये तपस्या करेंगे तो आगे बहुत बड़ा फल प्राप्त हो रहा है। जैसे महाराज बता रहे थे ना, क्या था वो एग्जाम्पल, हमारे खेती का एग्जाम्पल था, वो धान वाला था। आप लोग धान नहीं उगाते ना? उगाते हैं। तो आप सत्यापित कीजिएगा हम जो बोल रहे हैं। तो महाराज कह रहे थे कि धान के जो बीज जो बोए जाते हैं वो सबसे अच्छे वाले बीज होते हैं। यस। अब कोई कहे देखो ये धान के सबसे अच्छे बीज कीचड़ में डाला, कीचड़ जैसे स्थान में डालते हैं ना, कीचड़ में डाल रहा है। माइक दीजिए प्रभु जी को। अब मैं एक मतलब बीटेक फ्रॉम आईटी कानपुर विद माय एनालिसिस एंड पैरालिसिस बुद्धि, तो मैं बोल रहा हूँ अरे आपका दिमाग खराब हो गया है, जो चावल का सबसे बढ़िया दाना था वो आप कीचड़ में डाल रहे हैं। तो क्या उत्तर होगा आपको? दिमाग तो आपका हाँ, दिमाग तो मेरा खराब हो गया। यस, देखिए किस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। क्यों खराब हो गया बताइए? क्योंकि वहीं उगेगा प्रभु। यस, कीचड़ में भले डाल रहे हैं लेकिन आगे उस धान से कितना उगेगा ये नहीं देख पा रहे हैं। ये नहीं देख पा रहे हैं। विदेश में ये भावना बिल्कुल नहीं है। बस खाओ पियो मौज करो उस जीवन में, बाद में नरक की धारणा नहीं है। उनको नहीं पता होता है कि नरक क्या होता है, लेकिन यमदूतों को पता रहता है। हाँ, रास्ता भूलते नहीं, एकदम टाइम से पहुंच जाते हो। कैन यू सी दैट दे कैनॉट सी? यही बात है। और आज आप ये समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बारंबार आपको बोला जाएगा आप जाप कर रहे हो, आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। बोलते हैं कि नहीं? क्या कर रहे हो? ये कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम। लेकिन जो आप कर रहे हो उसकी कोई कल्पना भी आप नहीं कर सकते। बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। जो व्यक्ति नाम जाप करता है या मृत्यु के समय कर देता है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसको मैं ऐसे स्थान पे लेके जाऊंगा जहां पिज्ज़ा और पास्ता उसको रोज मिलेगा। नहीं, उसको इस जगत की हर वस्तु, इस जगत का मतलब कहाँ तक? ब्रह्मलोक तक। कोई भी वस्तु उसके आगे कुछ भी नहीं रह जाएगी। ये सब चीज़ें हमको बार बार सुननी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में लगातार प्रोसेस करती रहनी चाहिए ताकि अगले दिन का जप हम फिक्स कर सकें। शुभजीत, क्या बोला मैंने अभी? हाँ, मोबाइल देखने के लिए बोला था ना मैंने आपको। पार्सल आ रहा था आपका, ठीक। वैकुंठ से आया था। तो एक से एक हीरो यहाँ घूम रहे। तो समझ में आ रहा है, ब्राह्मणोचित संस्कृति अपने जीवन की आवश्यकताओं को मिनिमाइज किया जाए ताकि अपनी आध्यात्मिक जो कार्य हैं उसको मैक्सिमाइज किया जाए। सिंपल सिंपल सिंपल। एक छोटी सी विनोद की बात, एक हमारे डिवोटी हैं भरतपुर से, माता जी हैं, तो वो बोल रही थी हमने पहले घर बना लिया, फिर घर के सेवक हम स्वयं ही बन गए। घर की मेहरी मैं ही बन गई, सुबह से शाम तक घर साफ करते रहो। काफ़ी अच्छी रियलाइजेशन दिया उन्होंने, है ना? काफ़ी अच्छा रिलेशन है कि नहीं? पहले घर बना लिया खूब बड़ा, रहना उसमें है नहीं, केवल दो लोगों को रहना है, उसका झाड़ू मारते रहो, उसकी सेवा करते रहो। कितना इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन है। और जितना कम होगा हमारे पास उतना हम आराम से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इस विचार कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये केवल भारतीयों के लिए नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार सभी के लिए है। वेद समस्त। हाँ, इस पर मैं एक और चीज़ कहूँगा। अभी जो भारत और चाइना का झगड़ा हुआ था, तो चाइना वालों ने एक कमेंट किया कि भारत हमको चाइना के प्रोडक्ट्स को बहिष्कार कर रहा है। हमारी भी इच्छा थी कि भारतीयों का कुछ बहिष्कार करते प्रोडक्ट्स का, लेकिन दिक्कत ये है कि वो कुछ बनाते नहीं हैं। ऐसे उन्हें टॉन्ट मारा, लेकिन उनको पता नहीं कि भारत में क्या बन रहा है। चाइना में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो जीव को जन्म और मृत्यु से मुक्त कर दे? कोई मंत्र है उनके पास बिंगड़िंग बिंगड़िंग कुछ भी करने के लिए? और वो छोड़ दीजिए कि मुक्ति प्रदान करेगा हमको, हम ये कोई राष्ट्रीयता के बाद सर से नहीं बोल रहे हैं, उनमें से किसी के बाप की दम है बता दे कि मुक्ति का अर्थ क्या होता है। पूरा चाइना आप किसी भी व्यक्ति को पूछ लो,
किसी को पूछ लो कि तुम मुक्ति का अर्थ बता दो, जापान चले जाओ पूछ लीजिए। प्रभुपाद जी तो सीने ठोक कर पूछ रहे थे, MIT है ना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अच्छा कॉलेज, बताओ आत्मा का विज्ञान का एग्जाम वो क्या डिपार्टमेंट कहाँ है? चुप। भगवान कौन है? चुप। यही प्रभुपाद जी कहते थे कि भारतीयों के पास ये धरोहर है, धरोहर है, समझ रहे हैं? गीता पढ़ा नहीं रहता है, गीता सही मानते हो? हाँ गीता सही मानते हैं। ये कहाँ से आ रहा है बैकअप? तो अपने कल्चर के ऊपर, अपनी क्या कह सकते हैं संस्कृति पर व्यक्ति को गर्व करना चाहिए। और ये संस्कृति केवल भारतीयों के लिए नहीं है, इस पूरे विश्व के लिए है। प्रभुपाद इसको बारंबार बोले कि भारत ने इसको नेग्लेक्ट किया है, इसलिए इसमें दुर्गति को प्राप्त है। कम से कम आप हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत दृढ़ता से आध्यात्मिकता का पालन करना चाहिए। वी कैन गिव सो मच टू द वर्ल्ड, सो मच, अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान हो। समझ रहे हैं बात को? वेद समस्त मानव जाति के लिए लिखे गए थे, किंतु हुआ यह कि जब वेद लिखे गए तब संस्कृति नाम से जिसका एकमात्र अस्तित्व था वह आज की भारतीय संस्कृति ही थी। प्रभुपाद जी के कहने का आशय ये था कि पूरे विश्व में इस समय वैदिक सभ्यता थी, लेकिन धीरे धीरे करके अन्य स्थानों में से वह डिग्रेड हो गया, कि राजा का पतन हो गया बेसिकली। उस समय पूरा ग्रह ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष कहलाता था। महाराज भरत समग्र भूमंडल का शासन चलाते थे, किंतु शनह शनह यह भूमंडल विभाजित होता गया। अतः वैदिक संस्कृति के एक सांप्रदाय, अतः वैदिक संस्कृति को होना चाहिए, एक सांप्रदायिक अर्थ में समझ लेना चाहिए। कुछ मिसिंग लग रहा है। किंतु भारतीय हिंदू धर्म नहीं, प्रायः धर्म शब्द का अंग्रेजी अनुवाद रिलीजन कर दिया जाता है, किंतु धर्म को रिलीजन का पर्याय समझ लेना धर्म शब्द को गलत समझना है। सामान्य प्रयोग में रिलीजन शब्द किसी विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा का बोधक है। आज मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ, कल किसी और बात पे विश्वास करूँगा। तो विश्वास परिवर्तित हो सकता है, श्रद्धा परिवर्तित हो सकती है, लेकिन धर्म परिवर्तित नहीं हो सकता है। धर्म शब्द का बोध नहीं कराता। इसको पढ़ के ही रुकेंगे। धर्म प्राणी के सहज स्वभाव और प्रवृत्ति का बोध कराता है। उदाहरण के लिए, जहाँ भी अग्नि होती है वहाँ उष्णता और प्रकाश होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि उष्णता और प्रकाश अग्नि के धर्म हैं। अग्नि अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी प्रकार जल का सहज आंतरिक गुण तरलता है और उसका यह गुण बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा हो जाता है तो उसे जल नहीं समझा जा सकता है, या तो आप उसको स्टीम कहेंगे या फिर आप उसको बर्फ़ कहेंगे। जीवात्मा के धर्म को कभी बदला नहीं जा सकता और उसका वह धर्म है उसका सहज कर्तव्य, अर्थात श्री भगवान की सेवा करना। श्रद्धा और रिलीजन बदले जा सकते हैं। आज मैं हिंदू हो सकता हूँ, किंतु कल मैं एक ईसाई या मुसलमान बन सकता हूँ। इस प्रकार मत में परिवर्तन हो सकता है, किंतु धर्म एक स्वाभाविक क्रम है, एक नैसर्गिक वृत्ति अथवा एक सहज संबंध है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। धर्म की परिभाषा क्या है? माइक पे बताओ, इसीलिए बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। यस, एक दो बार। हाँ बोलिए। व्यक्ति का वह गुण जो उससे बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। व्यक्ति या वस्तु? वस्तु का, सॉरी जी, वस्तु का वह, किसी भी वस्तु का वह नैसर्गिक गुण जो उससे अलग नहीं हो सकता। प्रभुपाद ने क्या उदाहरण दिए यहाँ पे? अग्नि और जल का। क्लियर है? अग्नि, जल, चीनी सब ले लीजिए। अब यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी आत्मा के किस धर्म या किस गुण की बात को कह रहे हैं जो आत्मा से कभी अलग नहीं कर सकते? सेवा करने का। किसकी सेवा करने का? भगवान की सेवा करने का। तो यदि कोई भक्त माया में पड़ गया है तो वो किसकी सेवा कर रहा है? माया की सेवा कर रहा है। माया किसकी सेविका है? भगवान की सेवा। हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो वह सेवक का सेवक ही रहा, लेकिन वहाँ जूते पड़ेंगे, बस ये है। कोई मान लीजिए व्यक्ति को भरतपुर जेल में उसको एडमिशन हो गया, मतलब चला गया वो, तो वहाँ वो काम करता है और सरकार ही उसको कुछ वेतन भी देती है, तो कहेंगे हमारे लड़के की जॉब लग गई है, सरकारी जॉब फिक्स्ड जॉब है, खाना टाइम से मिलता है, ऐसा आप नहीं कहेंगे, है कि नहीं? लेकिन लड़का अगर बाहर आकर IAS ऑफिसर बन जाता है तो दोनों में बहुत अंतर है कि नहीं? तो पहली बात ये शिक्षा हमको लेनी चाहिए कि यदि माया में जीव पड़ भी गया तो भी उसे कृष्ण की सेवा करनी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो माने या ना माने वो कृष्ण की ही सेवा कर रहा है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। दूसरे भक्त का पतन हो जाए, ठीक है, अब वो कुछ गड़बड़ किया है, जो भी उसको
ठीक है करने के लिए बोला जाए, लेकिन वस्तुतः अगर वह दोबारा भक्ति करने के लिए इच्छुक हो तो भक्ति करने का मौका दिया जाना चाहिए, भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई प्रश्न? तो जब हमको भक्ति की शिक्षा दी जा रही है तो आप देखेंगे कि माया हम लोग को प्रीचिंग करती रहती है, ये बहुत आर्टिफिशियल है, तुमसे नहीं होगा, तुम कभी कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते हो। ये माया बहुत स्ट्रांगली प्रीचिंग करती है। कम से कम इस जीवन में तो पूरी तरह शरणागत नहीं हो सकते, या और प्रीचिंग करती है। गोडमणि, मैं माया हूँ, आप गोडमणि, गोडमणि दास कितने अच्छे डिवोटी हो। वैसे देखो मैंने तुम्हें कभी भगवान की शरण जाने में मना किया है? कभी किया बताओ? नहीं किया ना। भगवान की शरण में तो जाना है बेटा, लेकिन आज नहीं। आज इतना सुंदर दिन है, आज तुम भगवान की शरण में क्यों जाओगे? कल चले जाना। और ऐसे करते करते हम पूरा जीवन बिता देते हैं। आज कथा सुनने की जरूरत नहीं है, कल सुन लेना। और जपा रिपोर्ट में दिखता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आए हैं तो इसीलिए तो सामने आते नहीं ये लोग कि डांट पड़ेगी। लेकिन डांट नहीं पड़ेगी। अगर आपकी माँ आपको कहे कि बेटे ने आज खाया नहीं, तो क्या चिंता नहीं होगी? एक टाइम आप नहीं खाते हो तो माँ को कितना चिंता हो जाती। क्यों? क्योंकि फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। नहीं पड़ता है? एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप एक दिन का खाना छोड़ दीजिए एक हफ्ते तक, तब देखिए कि क्या फ़र्क पड़ता है। फिर नेक्स्ट दिन क्या कीजिए, दोनों टाइम का खाना छोड़ दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। मैं तो दोनों टाइम खा रहा हूँ अच्छे से, केवल घी छोड़ दिया है, उसकी वजह से थोड़ा सा वजन कम हो गया, तो चिंता हो रही है, भाई तुम पतले हो रहे हो, कमज़ोर हो रहे हो। हमें तो कमज़ोरी लग नहीं रही है। हमने कहा जो खाना दिया जा रहा हो खा रहे हैं, कोई कठिनाई तो नहीं हो रही। और सोचिए श्रद्धा रूपी जो भोजन हमको प्राप्त होता है कथा से, वो छोड़ देंगे तो क्या स्थिति हो रहेगी। और वो आप तो कई बार होते हुए देखें, कोई पहली बार तो ना होते देख रहा। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए। हमारा जीवन क्या हमने सुना था, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। बस को बोल के मैं समाप्त करूंगा। और उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रचुर मात्रा में नियमित रूप से श्रवण करें। देखिए हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, खाली कंसर्न में बोल रहे हैं कि जो बात आप सुन रहे हैं वही बात याद आएगी और वो हमको दूसरे जन्म में लेके जाएगी। दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जो बात हम सुन रहे हैं वही बात याद आएगी, और जो बात याद आएगी वैसा ही जन्म होगा। दिस इज़ वेरी 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 डीप, सीरियस। तो कानों से क्या प्रवेश कर रहा है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हम एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं क्योंकि एक ही बात को बार बार भूला भी जा रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि याद रहेगा। मैं अच्छा एक और बात बोल दूंगा कि भाई यद्यपि मेरी बात आपको सब बातों को नहीं समझ में स्वीकार्य हो, सुनते रहना चाहिए, एक दिन स्वीकार्य होने लग जाएगी। should keep on hearing. We'll stop it. And there's a questions are there now. ज्ञान की बात पता हो कि भी माया उस पर पर्दा कैसे डाल देती है? क्योंकि उसका पर्दा स्ट्रांग है। सिंपल है, क्योंकि हम लोग अभ्यस्त हैं। हम सोच रहे हैं सुखी हो जाएंगे, लेकिन आप देखो भक्ति करने के बाद यदि भोग में भी प्रवृत्त होता है तो दिख जाता है कि तो बहुत बोरिंग है। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो कम से कम भोगों को हे मानते हुए व्यक्ति भक्ति करता रहे। अरे ये क्या पड़ा हुआ हूँ, और भक्ति करता रहेगा, भक्ति के प्रभाव से फिर एकदम उसका मन घूम जाएगा। जब में नहीं सोना है पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई ज़बरदस्ती नींद लेके आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कोई ज़बरदस्ती नींद नहीं लेके आ रहा है, टाइम से सोना चाहिए। अब इसे कल मैं थोड़ा सा परेशान था तो मैं 12 बजे सोया, तो नींद नहीं आ रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है, रोज़ तो हम 12 बजे सोएंगे। हम कहें कि भक्ते बड़े ही रहे कि 12 बजे सोएंगे और 3 बजे उठ जाएंगे, फिर नींद नहीं आएगी तो कैसे चलेगा। लेकिन आज जैसे मेरे को नींद आ रही थी तो बीच में वीडियो ऑफ करके मैं चल के जब कर लेता। इतना तो सचेत होना चाहिए ना। या जैसे अभी एक भक्त को मैं फ़ोन से उठाता हूँ, तो मैंने कहा कि भाई दूसरे भक्त को बोल दिया उठाने के लिए, वो भी नए हैं तो कहते नहीं हम आपके ही फ़ोन कॉल से उठेंगे। अच्छा हमें भाई हमने कहा आपने तो हमको मुर्गा बना दिया, कुकड़ों को करना पड़ेगा आपके लिए। तो अब ये क्या नाम है, शुभजीत प्रभु आज हमको 4:05 उठा दी। तो मैं कहूँ नहीं,
जब तक अब गौशाला कमांडर पार्थ कृष्ण प्रभु हमको नहीं उठाएंगे तब तक उठेंगे नहीं। ऐसा होता है क्या? अरे किसी कोई छोटा बच्चा भी उठा दे तो क्या दिक्कत है, उठ गए मंगल आरती के लिए, भाई स्वाभाविक सी बात है, रात में देर में सोए हैं। तो हर दिन आपने प्लानिंग करनी होगी, कल किस प्रकार से हम जब करेंगे, हम फिर मजाक बनाएंगे हमारे गुणमणि प्रभु का। जिस दिन इनको पता चल जाता है कि आज टमाटर के अच्छे बनने होते हैं, अब अच्छा भी लगा तो 2 बजे से उठ जाते हैं, है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहे हैं आपके? हाँ बोल रहे हो ना, से हाँ ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ कि जब का रेट अच्छा मिलता है कि नहीं? सुबह 4 बजे मिलता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं उठा जाए बताइए? और बुरा मत मानिएगा, क्या टमाटर हमारे अगले जन्म में जाएंगे साथ में हमारे कि नहीं? टमाटर नाम सत्य है, टमाटर नाम सत्य तो नहीं होना, जाना भगवान का नाम है। हम तो मजाक बनाएंगे, इस पर खूब मजाक बनाएंगे, है कि नहीं? हमारे यहाँ पे अन्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, पूरी रात जग लेंगे, एकादशी में भी जग लेंगे पूरी रात। देख लीजिए कितने प्रयासरत हैं व्यक्ति के लिए। गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक भक्त पूछ रहे हैं कि नाम कथा अच्छी लगती है क्या? नाम खड़े होकर करना अपराध होता है। ध्रुव महाराज तो एक पांव पे खड़े थे तो आप कम दोनों पांव में तो खड़े होकर जब कर ही सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। बैठ के करना ठीक ही होता है, लेकिन खड़े होकर भी कर सकते हैं। महाराज बताते हैं खड़ेश्वरी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते, हाँ कह रहे हैं कि एक ही आसन में बैठ के करना चाहिए कि चलते फिरते भी करना चाहिए? दोनों ही कैसे कर, देखिए चलते फिरते करना थोड़ा सा रजोगुण में बोला जाता है, लेकिन अगर हम रजोगुण में हैं तो करिए। सोने से तो बहुत अच्छा है ना। कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यत्, कि इसी तरह से बोलिए, लेकिन सो गए तो बोलिए। आज हम एक माता जी को जब से हम मीटिंग से ही बाहर निकाल दिए, वो ऐसा लग रहा है सोने के लिए ही आती हैं। ऐसा लग रहा है ऐसे ना, अच्छा वातावरण, सब लोग शांत हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। माला में हाथ घुमा सो गई। हमने कहा तो जब सोना ही है तो कम से कम वीडियो तो ऑफ कर लो भाई, लाइट बंद करके सोता है ना, कम से कम लाइट तो बंद कर दो। लाइट ऑन हो गई। दूसरे वक्त को भी खूब डांट लगाया, हम खूब जम के डांट लगाया। हमने कहा तुम सोने के लिए आते हो भाई, जूम में ये सुविधा तो है ना कि मैं कम से कम वीडियो ऑफ कर दूँ अगर आप सो रहे हैं। और लोग इतने बेशरम हैं, उसके बाद फिर मीटिंग लीव करके फिर ज्वाइन करके फिर वीडियो ऑन करते हैं, फिर सो जाते हैं। भाई तुमको, आपको सोता हुआ देखने के लिए हम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ एक बार मैं बता रहा हूँ अपनी घटना। मैं इस्कॉन गेस्ट हाउस में बैठा हुआ था, तो हम नए कह लीजिए जो भी है, और बहुत नींद आ रही थी, तो मैं जब कर रहा था और झपकी भी आ रही थी, बड़ा अच्छा शिक्षा मिली। तो सामने एक सन्यासी बैठे हुए थे और बोले, ऐसे टैप किए बड़े प्रेम से, माई गुरु महाराज, ऐसे पतले में आवाज बोले। प्रभुपाद जी का फोटो पीछे था और ऐसे इंडिकेट किया कि मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं, यू स्लीप और यू चैंट बट डोंट डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। बड़े प्रेम से बोले, बड़े अच्छे सादा कहेगी, या तो सो या तो जप करो, लेकिन दोनों चीज़ साथ में मत करो। तो प्रभुपाद जी के ये शब्द हैं, तो ध्यान देना चाहिए। और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, वी शैल स्टॉप हियर। कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।